एवरीवन। तो आज हम आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ये मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना जो जेके एसएसबी ने कंडक्ट करवाए हैं, उसमें से 1 बाय 1 पिक करा है। ठीक है, आप देख सकते हो किस पेपर में है। फर्स्ट देखो, ही सैट अंडर द शेड डैश ट्री। देखो ये मुझे लगता है यहाँ तक क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पे अंडर द शेड ऑफ अ ट्री होता, आप समझ पा रहे हो बात को, अंडर द शेड ऑफ ट्री होता, इसको आप रहने ही दो। सेकंड क्वेश्चन देखो, शी इज डैश ऑनेस्ट वुमेन। बताओ क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। एन क्यों आया एन? क्योंकि ये बावल साउंड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शी गोज टू डैश यूनिवर्सिटी एवरी डे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सोनेंट की साउंड की वजह से आ आएगा, इसमें भी यू की आवाज आती है। फिर आगे क्या आएगा, इसमें ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। देखो यहाँ पे बेस्ट है, ये सुपरलेटिव वाला कंसेप्ट आ गया। सुपरलेटिव में क्या लगता है, दा। अब क्लियर है। नेक्स्ट देखो, गंगा इज डैश हॉली रिवर। यहाँ पे देखो ये नाउन है, नाउन के पीछे ए जो एन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए। एच जो वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है हमें। क्लियर है, गंगा इज अ हॉली रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखो, ही बॉट डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट वाज रेनिंग। ही बॉट एन अम्ब्रेला, आपको पता ही है वो बावल की साउंड दे रहा है। माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सुपरलेटिव प्लस यूनिक ऑब्जेक्ट की। आपको पता है ना, सुपरलेटिव प्लस यूनिक ऑब्जेक्ट आए तो वहां पे क्या लगता है, दा। क्लियर है। आओ देखो, ये आ गया एक आर्टिकल की शीट है, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, डैश ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग। क्या आएगा, ए और एन ही इसमें यूज करना है। यहाँ पे क्या आएगा, एन, हमें पता है क्यों, बावल साउंड। सेकंड देखो, जॉन बिल्ड आ जार फॉर हिज कैटल। समझ आ गई, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। शी एट ओनली डैश ऑरेंज फॉर हर ब्रेकफास्ट। क्या आएगा, एन। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी आ स्टोरी। मिस्टर नोटियाल बॉट डैश न्यू कार। क्या आएगा कार के साथ, आ। क्लियर है। माई सन इज एम ए। एम ए देखा था ना हमने, ए से स्टार्ट हो रहा है, एम, बावल साउंड। इसको क्या रीड करते हैं, एम, है ना। तो यहाँ पे एन एम। ठीक है। रोहन इज डैश इंटेलिजेंट सन ऑफ डैश पुअर फार्मर। रोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ अ पुअर फार्मर। नेहा लॉन्च्ड डैश एफआईआर अगेंस्ट द चीट। एफआईआर, एफ, एफ को ऐसे रीड करते जाने यहाँ पे, एन एफआईआर। नाइन्थ देखो, पास मी डैश स्लाइस ऑफ ब्रेड, आ स्लाइस ऑफ ब्रेड। रीता हैज गॉन ऑन डैश मंथ्स वेकेशन। क्या आएगा, आ। क्लियर है, कि मंथ हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से है। नारायणपुर इज अ स्मॉल विलेज। 12th देखो, विजिटर्स कैन मीट द पेशेंट ट्वाइस ओनली ट्वाइस आ डे। जैसे कुछ फ्रेजेस होते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं आ प्लस डे,
आ प्लस वीक, आ प्लस मंथ को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रूल। आपको ये क्लियर है? हेंस यहाँ पे क्या आएगा, आर डे आएगा। 13th देखो, देयर वाज एन एलिफेंट, एन क्यों आया, बावल साउंड। रवि मेड एन एरर, ही वाज लेट बाय एन आवर। सुरेश हैज डैश इंटरेस्ट इन एक्टिंग, एन आएगा ए आएगा, एन, क्योंकि इंटरेस्ट बावल साउंड है। सीताज ब्रदर इज एन इंजीनियर एंड इन आ रेप्यूटेड कंपनी। आप समझ गए, एन बावल साउंड, रेप्यूटेड कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे ए आएगा। देयर इज आ यूकलिप्टस या एन यूकलिप्टस, यू, यूकलिप्टस किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से, यू क्या कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे देयर इज आ यूकलिप्टस, ठीक है, यहाँ पे एन नहीं आएगा। शी इज डैश ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा एन आएगा, एन क्यों आया एन, क्योंकि एच ऑन रेडी होता है ये, ऑन रेडी, ठीक है। वी मेट डैश यूरोपियन गर्ल इन ऋषिकेश, क्या आएगा, आ यूरोपियन गर्ल। आपको क्लियर है इतने? नेक्स्ट देखें, ये नीचे इसकी आंसर की दी हुई है, ठीक है, गो थ्रू कर लेना एक बार। आओ अब नेक्स्ट देखें, आर्टिकल्स जिसमें ई एन द तीनों का यूसेज होगा, नो आर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट है, डैश विलेज चीफ हैज स्टार्टेड डैश यूटेंसिल शॉप, सोचो क्या आएगा, यहाँ पे विलेज चीफ स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक होने की वजह से यहाँ पे द आ गया, ये आपको क्लियर हो गया। अब शॉप है, सिर्फ उसने मेंशन किया शॉप को, ठीक है, वो भी फर्स्ट टाइम मेंशन है, तो इसमें यहाँ पे ए आएगा सॉन्ग से, ठीक है। सेकंड देखो, जोया's फादर इज डैश प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, अब ओनली वन प्रिंसिपल डेफिनेट, तो क्या आएगा यहाँ पे, इज द प्रिंसिपल। आप समझ गए, एक ही प्रिंसिपल की बात हो रही है, वो भी डेफिनेट है ना। थर्ड देखो, डैश गंगा फ्लोज फ्रॉम डैश हिमालयस, हमने देखा है यूनिक ऑब्जेक्ट रिवर माउंटेन रेंजेस कुछ भी हो, क्या लगता है उसके साथ, द द गंगा, द हिमालयस, ठीक है। प्लीज गिव मी डैश कॉपी ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा है ना, ये न्यूज़पेपर की वजह से दा हो गया, बट हमें कॉपी मांगी है उसकी, इनडेफिनेट, समझते हो, डेफिनेट नहीं है, यहाँ पे ये आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक कॉपी मांगी होती तो यहाँ पे दा आता, मतलब ऐसे ही बोला कि एक अखबार दे दो, कौन सी वाली, टाइम्स ऑफ इंडिया वाली। डैश द वंस, देखो द प्लस फैमिली सरनेम, होल फैमिली है ना, द वंस, यानी कि इसमें होल फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे, होल फैमिली, द प्लस फैमिली सरनेम, होल फैमिली। द दवंस आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, आपको समझ आ गया। डैश मार्केट विल रिमेन क्लोज फॉर 2 days, अब यहाँ पे कौन सी मार्केट की बात कर रहा है, मतलब एक स्पेसिफिक मार्केट की बात होगी ना, ऐसे थोड़ी उसने बोल दिया ये वाली ही मार्केट की बात कर रहा है, स्पेसिफिक, यहाँ पे बात को समझना, यहाँ पे स्पेसिफिक क्यों आता है, क्योंकि जब वो बोलेगा आ मार्केट, मतलब कहीं जम्मू में जैसे कोई भी मार्केट बंद हो सकती है, लेकिन उसको पता है सिर्फ यही मार्केट बंद है, तब हम स्पेसिफिक पे क्या यूज करते हैं, द। सेवंथ देखो, शी रोड डैश पेपर फॉर डैश सेमिनार, आ पेपर फॉर द सेमिनार, क्योंकि उसने इसको स्पेसिफिक कर दिया। एक बार इसका आंसर देख लेते, सेवंथ का ए और द, ठीक है।
क्योंकि उसने इसको स्पेसिफिक कर दिया। आपको क्लियर हो गया? इवेंट स्पेसिफिक हो गया, सेमिनार स्पेसिफिक इवेंट। 8 देखो, रोहन बॉट डैश कप ऑफ कॉफी। अब बताओ यहाँ पे जनरल, जनरल बात है ना, कप ऑफ कॉफी। 9th द अर्थ, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक यूनिक ऑब्जेक्ट, हेवनली बॉडीज, द सन। 10th देखो, ही मेट विद एन एक्सीडेंट। क्लियर है, बावल साउंड की वजह से हमने एन यूज कर दिया। मीता सा डैश कैट इन इन डैश गार्डन। देखो, मीता ने किसी स्पेसिफिक गार्डन में देखा ना, ये हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि मीता ने कहाँ पे उसको देखा। गार्डन तो स्पेसिफिक होगा ना। कैट का नाम कोई नहीं दिया, बिल्ली के बारे में बोला है, आ कैट आ गया, अननोन कैट है। बट गार्डन स्पेसिफिक है, वही गार्डन में देखी ना, और कहीं थोड़ी देखी। एक ही गार्डन की बात हो रही है ना, इन द गार्डन आएगा। 12th देखो, वी सा आ टाइगर इन द जू। सेम, यू एक ही कोई प्लेस का नाम है ना, वो हमने देख लिया। यही यही जू में, इसी इसी जू में है, और कहीं पे नहीं है। ठीक है, हो सकता है, बट ये स्पेसिफिक वाली बात बताता है हमें। 13th देखो, सुनील फादर इज एन एडवोकेट। आगे क्या आएगा? स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, द हाई कोर्ट। 14th देखो, सुरेश इज द टॉलेस्ट बॉय। सुपरलेटिव डिग्री आ गई, दा लग गया। इन द क्लास, पूछो क्यों आया द क्लास? क्योंकि ये भी एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं कर रहा, उसने मेंशन कर दिया इसी की क्लास के बच्चे हैं भाई, और किसी की क्लास के नहीं है, स्पेसिफिक ग्रुप आ गया। अब एक 14th चेक कर लेते हैं, दादा। ठीक है। 15 देखो, शी गेम मी डैश कॉल इन द इवनिंग। क्या आएगा? उसने मुझे कॉल करी। ठीक है। डॉक्टर हामिद इज डैश उर्दू टीचर। सिंपल सी बात, एन उर्दू टीचर। आई मेट आ बॉय, मतलब ये इसने ऐसे कॉमनली बोल दिया। फर्स्ट मेंशन को हम आ ही लिखते हैं, ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए। द बॉय वॉज वेरी पोलाइट। अब उस इस लड़के की यहाँ पे बात हुई, द बॉय। आप समझ गए? रीडिंग इज अ गुड हैबिट, एक जनरल स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है। ही इज डैश कैप्टन इन आर्मी। अब यहाँ पे क्या आएगा? आप सोचो, कैप्टन भी जनरल है, ठीक है, आर्मी भी जनरल है। अगर यहाँ पे लिखा होता इन द जैक लाई होना था, मतलब आप समझ गए, इन द डोगरा रेजिमेंट होता। इन एन आर्मी आ कैप्टन, CAPTAIN, ही इज अ कैप्टन इन एन आर्मी। अगर यहाँ पे और कुछ लिखा होता, ही इज अ कैप्टन इन द डोगरा होता, इन द डोगरा रेजिमेंट होता। आप समझ के बात को? अगर यहाँ पे स्पेसिफिक होता तो द आता, आर्मी जनरल। ठीक है। मिस्टर गोखले 20 देखो, मिस्टर गोखले इज एन, क्या पता नहीं क्यों लगता, ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ अवर सोसाइटी। आप समझ गए? ठीक है, क्लियर है। और उसी के साथ हम अपने आर्टिकल्स खत्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू वेरी मच।